मॉर्निंग दोस्तों, सीटेट मैथ की सीरीज की यह हमारी 8वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे किन्हीं भी संख्याओं की एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारा टॉपिक है लघुत्तम समाप्त बढ़ते एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या होता है? ये वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे एलसीएम कहते हैं। मतलब बड़ी संख्याओं की वह छोटी संख्या जिससे सारी संख्याएं विभाजित हो जाएं, ऐसी संख्या एलसीएम कहलाती है। एग्जाम्पल है 36, 54, 72 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे सही तरीका होता है इसका फैक्टर निकालेंगे। 36, 54 और 72 दो से काटेंगे तो आएगा 18, 27, 36। अब फिर दो से काटेंगे तो आएगा 9। ये दो से कटेगा नहीं तो ये ऐसे ही रख लो, ये 18। अब तीन से काटो तो तीन तिया 9, 9 तिया 27। तो एलसीएम निकालने का सबसे सरल तरीका ये है कि हम संख्याओं को जब तक काटे जब तक कि आवाज़ फैक्टर ना आ जाए। जैसे दो से काटे फिर दो से और कट रहा है, फिर तीन से, फिर तीन से, फिर अब आवाज़ फैक्टर जब आ जाएंगे तो इन सब आवाज़ फैक्टरों की हम गुणा कर देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 बराबर इन सब की जब हम गुणा करेंगे तो 2 से 16 आएगा। यही 36, 54, 72 का एलसीएम होगा। अगला टॉपिक है महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या होता है? वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे उसे एचसीएफ कहते हैं। इसे जीसीडी भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है महत्तम समापवर्तक संख्याओं का वो होगा जो कॉमन आएगा उन संख्याओं में से। 36, 54, 72 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होगा? जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यह तीनों संख्याएं कट जाएं। तो 36, 54 और 72 एचसीएफ निकालने के लिए इसके फैक्टर करेंगे 2। 2 से काटेंगे, यह आएगा 18, यह आएगा 27, 72 का क्या आएगा 24। अब इसे हम 2 से नहीं काटेंगे क्योंकि 2 से सारी संख्या नहीं कटेंगे। अब हम काटेंगे 3 से। 3 से काटेंगे तो आएगा ये 6, 9 और 8। हमें 36, 54, 72 का एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ का मतलब जो संख्याओं में तीनों संख्याओं में कॉमन होगा। तो पहले से 2 से काटेंगे तो ये आएगा 18, 54 का आएगा 27, 72 का आएगा 36। अब 3 से काटेंगे तो आएगा 6, 9 और 12। अब इसे एक बार और 3 से काटेंगे तो ये आएगा 2, 3 और 4। अब ये किन्हीं संख्याओं से नहीं कटाएगा तो यही तीनों फैक्टर जो है इन तीनों को विभाजित करेंगे तो इसी की तीनों की गुणा करेंगे। 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 तिया 6 तिया 18। यही एचसीएफ होगा। 36, 54, 72 का एचसीएफ कितना होगा? 18। एचसीएफ निकालने का एक और तरीका है, इसमें हम इसके सबकी संख्याओं के फैक्टर निकालेंगे। 36 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब 54 के निकालते हैं। 54 के 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18 गुणा 3, 18 तिया 54। ऐसे ही 72 के फैक्टर निकालेंगे। 72 के आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। ये सबके फैक्टर आए। अब इन फैक्टरों में जो कॉमन होगा वो हम ले लेंगे। इसमें 2 और एक बार ये आएगा 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर, ये आएगा 2 गुणा 3 का क्यूब, ये आएगा 2 का क्यूब गुणा 3 का स्क्वायर। अब जो कॉमन होगा वो ले लेंगे। तो कॉमन क्या होगा इसमें? एक बार 2 कॉमन होगा, एक बार 3 का स्क्वायर कॉमन होगा। तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर बराबर 9 बराबर 18। यही एचसीएफ होगा। 36, 54, 72 का एचसीएफ आएगा 18। तो एचसीएफ निकालने के लिए संख्याओं के आवाज फैक्टर निकालते हैं। आवाज फैक्टर में से जो कॉमन होगा हम वो कॉमन ले लेंगे, वही एचसीएफ होगा संख्याओं का। भिन्नों का एलसीएम या एचसीएफ निकालना। भिन्न क्या होता है? अंश बटा हर। तो भिन्न का जब एलसीएम निकालेंगे तो अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ। जो चीज निकालते हैं वो ऊपर रखेंगे, अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ। और भिन्न का जब एचसीएफ निकालेंगे तो अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। भिन्नों में एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए जो हमें निकालना होता है वो ऊपर रखते हैं। जैसे भिन्न का एलसीएम, तो हमें एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम निकालेंगे, हर का एचसीएफ। ऐसे ही भिन्न का जब हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ को ऊपर रखेंगे, अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। किन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होता है? एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अगर हमें दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ
में संबंध निकालना हो तो क्या होगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। दोस्तों सवाल है, दो संख्याओं का मासा 13 व उनका लासा 1989 है। यदि उनमें एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है 13 व एलसीएम दिया है 1989 और उनमें एक संख्या दी है 117 और दूसरी संख्या हमसे पूछी है, तो क्या होगा, मासा गुणा लासा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो मासा कितना दिया है 13 और लासा दिया है 1989। पहली संख्या दी है 117 गुणा दूसरी संख्या क्या है जो हमें निकालना है, तो 117 से इसे काटेंगे, ये आएगा 17। तो दूसरी संख्या आएगी, सेकेंड संख्या जो हमारी आएगी 17 गुणा 13 बराबर 221। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, दो सह अवाज संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा। दो सह अवाज संख्याओं का एचसीएफ हमें पूछा है, तो सह अवाज संख्या क्या होती, सह अवाज संख्या वो होती हैं जिनमें कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो। सहवाग संख्या क्या होंगी, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। जिसमें कुछ भी कॉमन ना होगा उसका एचसीएफ कितना आएगा, सहवाग संख्या होगा एक। एक क्योंकि एक सब में कॉमन होता है, तो दो सहवाग संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी एक। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल है, दो संख्याओं का मासा 11 तथा लासा 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो एचसीएफ दिया है 11, एलसीएम है 693, एक संख्या है 77, दूसरी हमसे पूछी है। तो इनमें क्या संबंध होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो एचसीएफ 11 गुणा 693 बराबर 77 गुणा दूसरी संख्या जो हमें निकालना है। तो 11 जब 77 से इसे काटेंगे तो आएगा 9। तो सेकंड संख्या क्या आ जाएगी, 11 गुणा 9 बराबर 99। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, अगला सवाल है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 तथा लघुत्तम समापवर्तक 432 है। यदि एक संख्या 48 है दूसरी संख्या क्या होगी। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो 6 गुणा 432 बराबर 48 गुणा दूसरी संख्या जो हमें निकालना है। तो सेकंड संख्या क्या हो जाएगी, 6 गुणा 432 बटे 48। 48 को इससे काटेंगे तो 9, 6 गुणा 9, 9 छक 54। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी 54। दोस्तों अगला सवाल है, 425 तथा 476 का मासा होगा। तो पहले हम इसके आवाज फैक्टर निकालेंगे। 425 के आवाज फैक्टर आएंगे, इसे 5 से काटेंगे तो ये आएगा 4 पंजे 8, 5 85। फिर एक बार 5 से काटेंगे तब ये आएगा 17। तो 425 के आवाज फैक्टर कितने आ जाएंगे, 5 गुणा 5 गुणा 17। अब 476 के इसे 2 से काटेंगे एक बार तो 2 और 76 का आधा होगा 38। फिर 2 से काटेंगे 119। फिर अब 17 से, क्योंकि अब ये 3 से 5 से कटेगा नहीं तो 17। इसके आवाज फैक्टर कितने आ जाएंगे, 476 के 2 गुणा 2 गुणा 17 गुणा 17। अब इन दोनों में जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, 17। ये हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 425 तथा 476 का एचसीएफ कितना होगा, 17। अगला सवाल है, प्रथम क्रमागत तीन सम संख्याओं का मासा तथा लासा क्या होगा। प्रथम क्रमागत तीन सम संख्या क्या होंगी, 2, 4, 6। अब 2 क्या होगा, सिर्फ 2 से ही कटेगा, 4 कट जाएगा, 2 गुणा 2 6
2 गुणा 3। अब HCF क्या होगा इन तीनों में कॉमन, तो 3 कॉमन क्या है, HCF आएगा 2। तो और एलसीएम कितना होगा, एक कॉमन आ रहा है 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 दूनी 4, 4 3 12। तो HCF 2 और एलसीएम कितना होगा 12। ऑप्शन नंबर डी यही हमारे सवाल का आंसर होगा। दो दो सिर्फ 2 से घटेगा, 4 2 गुणा 2 6 2 गुणा 3। तो HCF क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में कॉमन है 2, ये हो जाएगा HCF। और एलसीएम क्या होगा, जो तीनों में कॉमन और बाकी जो बचे पद है उन सबकी गुणा, जो तीनों में कॉमन 2 है तो 2, फिर बचा गया 2 गुणा 3। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, एलसीएम होगा 12। अगला सवाल है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका एलसीएम 84 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। मान लेते हैं पहली संख्या है 3x और दूसरी संख्या होगी 4x। तो 3x कामा 4x का लासा क्या होगा, जो कॉमन है x, और गुणा जो बचा पद है 3 गुणा 4, और ये बराबर हमें दिया है 84। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 चौक 12, 12x बराबर 84, x बराबर 12 सत्ते 84, x बराबर आ गया 7। और बड़ी संख्या हमसे पूछी, तो बड़ी संख्या क्या होगी 4x, 4 गुणा 7, 7 चौक के 28। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी।